इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक बंधु, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य की किस्मत कब बदलती है और वो भी कैसे बदलती है। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो की एक एक बात हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आने वाली है। तो बने रहिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आइए इस छोटी सी कहानी की तरफ गौर करते हैं। एक बार की बात है। एक बार किसी गांव में एक कैलाश नाम का व्यक्ति रहा करता था। दोस्तों, वह बेचारा गरीब था। उसके पास में एक खेत था जिसमें ही वह अपनी फसल किया करता था, मगर उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं हो पाती थी। उसकी फसल में केवल खाने लायक अनाज ही निकल पाता था, ना ही उसके पास बेचने के लिए निकल पाता था। इसलिए वह हमेशा चिंता में पड़ा रहता था कि हे ईश्वर, मेरी किस्मत कब बदलेगी और वो भी कैसे बदलेगी। मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरी किस्मत कैसे बदलेगी। दोस्तों, वह बेचारा इसी बात को सोचता रहता था। मगर क्या होता है दर्शक बंधु, कुछ दिन बीतने के बाद में उसी गांव में भगवान गौतम बुद्ध पधारे। इधर वह जो कैलाश था, वह अपने खेत पर काम कर रहा था। तब तक उसका मित्र उसके पास में पहुंच गया और बोला, भाई, तुम हमेशा सोचते रहते हो कि हमारी किस्मत कब बदलेगी और कैसे बदलेगी। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। अपने गांव में उधर एक पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध अपना आसन लगाने वाले हैं। तो तुम उनसे ही जाकर यह प्रश्न पूछना, वह तुम्हारे इस सवाल का उत्तर जरूर दे देंगे। दर्शक बंधु, जैसे ही उस कैलाश ने इतनी बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और तुरंत वहां से निकल पड़ा। जैसे ही वह जाकर के भगवान गौतम बुद्ध की सभा में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी, जो कि गौतम बुद्ध की बातों को सुनने के लिए, अच्छे अच्छे विचारों को सुनने के लिए लोग बहुत आए थे। दर्शक बंधु, तभी गौतम बुद्ध अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे थे और भगवान गौतम बुद्ध ने एकदम से कहा कि हमारा ये जो जीवन है, यह एक पेड़ की तरह है। इसमें अच्छी जमीन हो और इसे टाइम पर पानी मिलता रहे और एक अच्छा बीज हो तो इंसान बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। दोस्तों, इस बात को वह जो कैलाश था उसने सुन लिया। उसने एकदम से खड़े होकर के भगवान गौतम बुद्ध से प्रश्न कर दिया और कहा, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब मुझे समझाइए। मैं भी एक गरीब किसान हूँ, मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती है, तो कृपया आप मुझे समझाएं कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। दोस्तों, तभी जो भगवान गौतम बुद्ध थे वह उसे समझाने लगे, बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मनुष्य की किस्मत कब और कैसे बदलती है। तभी भगवान गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक बार एक किसी जंगल में तीन मित्र पहुंच गए थे, जो कि वह रास्ता भटक गए थे। इसीलिए वह भूखे प्यासे उसी जंगल में घूम रहे थे। मगर तभी उनको एक गुफा दिखाई दी, जिसके बाहर लिखा हुआ था कि जिसका मन निर्मल होगा उसकी किस्मत इस गुफा में आकर के बदल जाएगी। दर्शक बंधु, उसमें से सबसे पहले एक व्यक्ति था, वह अंदर गया और जैसे ही वह अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उस गुफा में बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था, जिसमें सोने की मोहरें थी। उसे लालच आ गया और उसने तुरंत उस सोने को भर लिया अपने बैग में और वहां से चल दिया। मगर आगे जाकर के वह चोरों का शिकार हो गया। इधर जब दूसरा व्यक्ति की बारी आई तो वह भी अंदर गया और उसने जाकर के जब सोना चांदी को देखा तो वह डर गया और सोचने लगा, यदि मैं इसे ले जाऊंगा तो कहीं चोर लुटेरे मुझे न मार दें इस सोने के पीछे। इसलिए वह डर के बाहर निकल आया और अंदर उसने और कुछ नहीं देखा। मगर जो तीसरा व्यक्ति था वह अंदर गया। उसकी नजर जाते ही सोने पर पड़ी और उसी के बगल में रखी एक किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने उस किताब को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, इस किताब में क्या है। उसके मन में यह तो प्रश्न चल ही रहा था कि यदि मैं इस सोने को ले जाऊंगा तो मैं चोरों का शिकार हो जाऊंगा। उसने अपना दिमाग चला करके और उस किताब को उठा लिया
और उस किताब में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। जैसे कि उस किताब में लिखा हुआ था कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं और मेहनत और सही सोच से ही हर समस्या का हल निकला जा सकता है। दोस्तों, ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी बातें उस बुक में लिखी हुई थी, उस किताब में लिखी हुई थी। उनमें जो तीसरा व्यक्ति था, उसने वह सारी किताब पढ़ ली और वह एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया और आगे जाकर के वह एक राजा का मंत्री बना, क्योंकि राजा को एक ज्ञानी व्यक्ति की तलाश थी। इधर दोस्तों, वह भगवान गौतम बुद्ध जो थे, वह उसी कैलाश को समझाते हुए बोले, बेटा, क्या तुम समझ गए कि हमारी किस्मत कब और कैसे बदलती है? कैलाश ने कहा, महाराज अभी तो नहीं, एक बार मुझे और समझाइए। तब वह जो भगवान गौतम बुद्ध जी थे, वह कहने लगे, देखो, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने कर्म को सही दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों, और भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, जो इंसान अपना दृष्टिकोण बदलता है, किस्मत उसी की बदलती है, और जो इंसान अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता, उसकी कभी किस्मत नहीं बदल सकती। दर्शक बंधु, भगवान गौतम बुद्ध जी उसे समझाते हुए बोले, बेटा देखो, वह जो पहला व्यक्ति था जो गुफा में गया, उसने लालच में आकर के उस सोने को उठा लिया, जिससे वह चोरों के हाथों मारा गया। और दूसरा, डर के मारे उसने वहां पर से कुछ भी नहीं उठाया। वह अंदर तो गया, मगर वह सोना को देख कर के घबरा गया और उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा। मगर वह जो तीसरा व्यक्ति था, वह सही रास्ते पर चला, वह घबराया नहीं और न ही लालच में पड़ा। उसने उधर उधर जब अपनी नजर को घुमाया, तब उसे एक किताब मिली, जिसे पढ़ कर के वह राजा का मंत्री बना। बेटा देखो, हमें इंसान की किस्मत उसके हाथ में ही होती है, और इंसान की किस्मत कब बदलती है? तो इंसान जब अपना दृष्टिकोण बदल लेता है, तभी इंसान की किस्मत बदल जाती है। जब तक इंसान अपना दृष्टिकोण, अपने करने का कार्य नहीं बदलता, तब तक उसकी किस्मत नहीं बदलती, और उसके हाथों में ही होती है उसकी किस्मत कि वह अपनी किस्मत को कब बदले। दोस्तों, जब उस कैलाश ने भगवान गौतम बुद्ध की इतनी बात सुनी, तो वह अत्यंत खुश हो गया और उसने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। अब जाकर के उसने अपने दृष्टिकोण को बदला, अपने कार्य को करने की एक अलग ही तरीका बनाया, और आगे चल कर के उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। वह आगे चल के एक बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्त, तब से वह जो कैलाश था, वह बस यही सोचता था कि मेरी किस्मत कब बदलेगी और कैसे बदलेगी, मगर उसने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मेहनत नहीं की, इसलिए उसकी किस्मत नहीं बदल पाई। जब गौतम बुद्ध की बात सुनने के बाद में उसने अपने करने का तरीका बदला, तब उसकी किस्मत बदली। दोस्तों, यह कहानी जरूर आपको पसंद आई होगी। यह कहानी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने काम करने का जरिया बदलना है और अपनी किस्मत को बदलना है। किस्मत हमारे हाथों में ही होती है कि हम अपनी किस्मत को कब बदलें। दर्शक बंधुओं, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में राधे कृष्णा भी लिख दें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की यह सीख हम सबको लेनी चाहिए। उन्होंने इतनी अच्छी सीख दी है कि शायद जो भी इंसान इस सीख को अपनाएगा, वह अपने जीवन में कुछ करके दिखाएगा। दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और आपके लिए हमारा राधे कृष्णा धन्यवाद।